एक 12 साल की लड़की ने अपना फ्यूचर प्लान प्रोफेशनली पेजेस पे पेरेंट्स को प्रेजेंट किया जैसे कोई सीईओ अपना कंपनी का फ्यूचर पिच करे। और आज वो लड़की एमी नॉमिनेटेड है, फोर्ब्स के 30 अंडर 30 में है, हॉलीवुड की सबसे चर्चित एक्ट्रेस में से एक है। यह है सिडनी स्वीनी की कहानी। और बिलीव मी, ये सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, इसमें टूटा हुआ घर भी है, बैंक्रप्सी भी है, रिजेक्शन भी है और एक इंडस्ट्री का वो डार्क साइड है जो बड़ी बड़ी स्टार्स को तोड़ने की कोशिश करता है। तो चलते हैं शुरुआत से। 12 सितंबर 1997 वाशिंगटन में एक बच्ची पैदा हुई, सिडनी बर्निक स्वीनी। पर वो सिटी की चमक दमक में नहीं बड़ी हुई। वो पली बड़ी इदाहो के एक व्हाइट रूरल टाउन में, एक लेक साइड घर में, जहां उसकी फैमिली 5 जनरेशन से रह रही थी। उसकी माँ एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर थी, बाप मेडिकल और हॉस्पिटैलिटी फील्ड में थे। एक नॉर्मल रिलीजियस मिडिल क्लास फैमिली। सिडनी कोई ऑर्डिनरी बच्ची नहीं थी। वो सॉकर खेलती थी, स्कीइंग करती थी, वेक बोर्डिंग करती थी। स्कूल में वो मैथ्स क्लब में भी थी, रोबोटिक्स टीम में भी थी एंड क्लास की टॉप स्टूडेंट्स में से एक थी, एथलीट, स्कॉलर और अंदर से एक परफॉर्मर। सब कुछ बदल गया एक ज़ॉम्बी फिल्म की वजह से। जब सिडनी 12 साल की थी, उसके होम टाउन के पास एक इंडिपेंडेंट फिल्म शूट हो रही थी, ज़ॉम्बीज ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उसने ऑडिशन दिया, हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स में से उसको चुना गया। सेट पर काम करके, कैमरास देख के, एक्टर्स के साथ काम करके कुछ क्लिक हो गया उसके अंदर। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इस सपने को पूरा करने के लिए पूरे परिवार को लॉस एंजलिस शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इस 12 साल की लड़की ने आखिर किया क्या? उसने एक 5 ईयर बिजनेस प्लान बनाया, लिखा पेजेस पे टाइमलाइन के साथ और अपने पेरेंट्स के सामने रख दिया। उसने प्रॉमिस किया कि 3 महीने में अगर कोई काम नहीं मिला तो वो वापस आ जाएगी। और पेरेंट्स दे वर स्टन्ड और फिर इम्प्रेस्ड भी हुए। वो मान गए और सिडनी का हॉलीवुड का सफर शुरू हुआ। लॉस एंजलिस ग्लैमरस लगता है लेकिन बाहर से एंड अंदर से इट्स ब्रूटल। सिडनी ने छोटी छोटी टीवी रोल्स किया है, हीरोज, क्रिमिनल माइंड्स, कुछ लाइंस यहाँ तो कुछ सीन्स वहाँ। कई प्रोजेक्ट्स इतने बेकार थे कि उसके सिर्फ $10 पर डे का मिलता था। और इसी वक्त घर पे सब कुछ टूट रहा था। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ, फैमिली फाइनेंशियली इतनी बैड हो गई कि उन्हें बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी। सोच लो, एक टीनेजर जिसके सपने की वजह से पूरी फैमिली ने सब कुछ छोड़ा एंड वही फैमिली अब बिखर रही थी। सिडनी ने बाद में इंटरव्यू में बताया भी, मेरे पेरेंट्स ने मेरी खातिर बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं जानती थी कि मुझे सक्सीड करना ही है, अगर नहीं किया तो ये सब कुछ फॉर नथिंग था। ये प्रेशर ऑर्डिनरी नहीं थी, ये गिल्ट था, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी और डिटर्मिनेशन थी जो तोड़ने वाली चीज को भी फ्यूल बना देती थी। 2018 से 19 ये 2 साल सब कुछ बदलने वाला था। एवरीथिंग सक्स नेटफ्लिक्स पर, शार्प ऑब्जेक्ट्स HBO पर, जहां एमी एडम्स के साथ काम किया एंड द हैंडमेड टेल्स में एक इम्पैक्टफुल रोल भी निभाया। शार्प ऑब्जेक्ट्स के लिए सिडनी ने रियल हॉस्पिटल विजिट किया, सेल्फ हार्म से गुजरी लड़कियों की स्टोरीज पढ़ी और किरदार अपने अंदर से जीने की कोशिश की। यह सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये ऑब्सेशन था क्राफ्ट्स के लिए। फिर आया यूफोरिया और यहाँ एक ट्विस्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यूफोरिया के कास्टिंग डायरेक्टर ने सिडनी को इनिशियली रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन सिडनी ने ये बात मानने से इनकार ही कर दिया। उसने घर पर अपनी माँ के साथ एक सीन रिकॉर्ड किया, सेल्फ टेप बनाया और डायरेक्टली शो के पास भेज दिया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? कैसी का रोल उसका हो गया। और कैसी वो एक ऐसी लड़की थी जिसे दुनिया जज करती थी, जो लव के लिए सब कुछ करती है, जो इमोशनली बिखर जाती है और फिर भी खड़ी रहती है। शायद सिडनी ने वो रोल इसलिए जेन्युइनली जिया क्योंकि वो उस लड़की को खुद से जानती थी, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ। यूफोरिया सेंसेशन बन गई। सिडनी का नाम हॉलीवुड का सबसे ब्राइट स्टार्स में गिना गया और 2022 में 2 एमी नॉमिनेशंस हुई, एक यूफोरिया के लिए, एक व्हाइट लोटस के लिए। एक साथ 2 अलग शो, 2 नॉमिनेशन, ये रेयर होता है हॉलीवुड में। लेकिन फेम के साथ आता है एक अलग दर्द। सिडनी की यूफोरिया में कुछ सीन्स ने इतनी अटेंशन ड्रॉ किया और वो अटेंशन हेल्दी नहीं थे। इंडस्ट्री और ऑडियंस का एक हिस्सा जो सिडनी को सिर्फ एक सर्टेन वे में देखना चाहता था। और 2022 में कंट्रोवर्सी हुई, उसकी माँ की 60th बर्थडे में फोटोज वायरल हो गई। कुछ गेस्ट के कैप्स पे मेक 60 ग्रेट अगेन लिखा था, MAGA का पैरोडी। पॉलिटिकली बैकलैश शुरू हुआ। सिडनी ने जवाब दिया, ये सिर्फ मेरी माँ का बर्थडे था, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था। लेकिन इंटरनेट ने तो फायर पकड़ लिया था। सिडनी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। 2020 में उसने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई, 50-50 फिल्म्स, फीमेल लीड स्टोरीज, अपने टर्म्स पे, अपनी क्रिएटिविटी विजन्स के साथ। 2023 में फोर्ब्स के 30 अंडर 30 के लिस्ट में जगह मिली।
क्विंटिन टेरेंटिनो वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड में एक रोल मिला, मार्वल की मैडम वेब में लीड रोल मिला। फिल्म चाहे कितनी ही फ्लॉप क्यों ना हो, लेकिन सिडनी की प्रेजेंस अनडिनाइबल थी। एनीवन बट यू 2023 में इस मूवी ने प्रूव किया कि वो रोमांटिक कॉमेडी भी कर सकती है और ब्लॉकबस्टर बना सकती है। और ब्रांड एंडोर्समेंट, अरमानी ब्यूटी, म्यू म्यू, फोर्ड, अमेरिकन एंगल, ये सब ब्रांड्स उसके पीछे पड़ गई। ये वही लड़की है जो $10 पर डे कमाती थी और आज उसकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ $40 मिलियन तक बताई जाती है। यूफोरिया का सीजन 3 2026 में सिडनी वापस है कैसी के रूप में। द हाउसमेट 2025 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर। इस मूवी ने प्रूव किया कि वो जेनरे डिफाइन एक्ट्रेस भी है। 50-50 फिल्म्स के थ्रू वो अपनी कहानियां खुद चूज करती है, प्रोड्यूस करती है। सिडनी स्विनी का लेगेसी सिर्फ रोल्स में नहीं है। उसने एक कॉन्वर्सेशन शुरू की कि हॉलीवुड में एक एक्ट्रेस को किस नजर से देखा जाता है और सक्सेस के पीछे कितना सैक्रिफाइस होता है। लेकिन हॉलीवुड ने उसे सिर्फ एक सर्टेन इमेज में फिट करने की कोशिश की और सिडनी स्विनी ने वो बॉक्स तोड़ दिया। 12 साल की एक बच्ची ने एक बिजनेस प्लान बनाया, एक सपना देखा और अब सिडनी स्विनी की कहानी ये नहीं कहती कि सब कुछ इजी था, ये कहती है सब कुछ मुश्किल था, पर फिर भी शी शोड अप एवरी सिंगल टाइम। तो अगर आपके पास भी कोई सपना है और अगर कोई बोल रहा है नहीं होगा, तो याद रखना यूफोरिया के कास्टिंग डायरेक्टर ने भी यही बोला था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, क्योंकि सिडनी स्विनी की मेहनत डिजर्व करती है थोड़ी एप्रिसिएशन। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और भी स्टोरीज हैं जो मैं सुनाना चाहता हूँ। कमेंट में बताओ सिडनी स्विनी की कौन सी क्वालिटी आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।